हेलो एवरीवन, यूपीएससी विद अफरीदी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए आज हम इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ये कहाँ से लाया गया। तो आप देखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सोवियत संघ से के संविधान से लिया गया है, यानी कि वर्तमान में आप इसे रूस के नाम से जानते हैं। वहीं से इसे हमारे लोगों ने, नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता संग्रामों ने प्रेरित होकर सोवियत संघ के संविधान से इसे लिया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये क्या है? दायित्व है, निर्वहन करता है समूहों का, लोगों का और भारतीय नागरिकों का, जिसका पालन करना सभी नागरिकों को लिए अनिवार्य करार दिया गया है। और हर एक नागरिक को यह चाहिए कि वो भारतीय के मौलिक कर्तव्य का पालन करे। और मौलिक कर्तव्य क्या है? ये संविधान निर्माताओं द्वारा बाद में शामिल किया गया, यानी कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तत्कालीन हम देखेंगे इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। तो 1975 से 77 के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। आपातकाल लगा हुआ था, जिसके तहत इसकी आवश्यकता को हमें महसूस हुई थी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी संविधान में जोड़ने चाहिए। और इसके लिए एक कमेटी की गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की गठन के सिफारिश पे इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया गया था। और इसे भी अभी हमने बात किया कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया था। और इसके लिए एक अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 51 का में इसका जिक्र किया गया है, यानी कि 10 कर्तव्य के साथ एक अनुच्छेद 51 का, यानी कि आप देखिएगा भाग 4 के 51 क में इसका जिक्र किया गया है। 51 में आप जहाँ तक आप देखते हैं कि इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व है 51 में, और वहीं 51A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। और एक लास्ट मौलिक कर्तव्य जो इसमें जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत नया जोड़ा गया था। अब कुल कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। और ये जो 86वां संविधान संशोधन वाला 6 से 12 वर्ष के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में जानकारी देता है। 11 कर्तव्य को हम धीरे धीरे देखते हैं कि क्या क्या 11 कर्तव्य में बताया गया। पहला है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, यानी कि हमें देश की संविधान को सम्मान देना है। राष्ट्रीय ध्वज जो हम अपने 15 अगस्त 26 जनवरी में हमारी देश की शान मानी जाती है, जिसे हम फहराते भी हैं, उसे हमें सम्मान। और राष्ट्रगान, एक खड़े होकर जो प्रथा है कि 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाना है, इस प्रथा को प्रेरित करना और इसे सम्मान देना। वहीं आप दूसरा मौलिक कर्तव्य देखिएगा तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों में जो लोग शामिल हुए उनको पालन करना, उनकी इज्जत करना और उनकी अपने हृदय में उन्हें संजोए रखना हमें बताता है। तीसरा हमें कहता है संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना। यानी कि स्वतंत्रता, एकता और अखंडता का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता, संप्रभुता, यानी कि भारत से बाहर भारत किसी का ना ही अधिकृत क्षेत्र है और ना ही कभी होगा। और एकता, यानी कि जिस तरीक़ा से हम सब हर धर्म, हर लोग के लोग एक साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हैं, इसे हमें प्रेरित करने के लिए बोलता है। अखंडता का मतलब हुआ कि भारत का कोई देश अलग नहीं हो सकता, यानी कि भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, और इसे हमें अपने देश की रक्षा करने की प्रेरित करता है। चौथा हमें बताता है देश की रक्षा करना, जो भी हमने ऊपर बात किया वही सेम है। और आवश्यकता पड़ने पे राष्ट्रीय सेवा देना, यानी कि जब ये महसूस हो कि देश के लिए काम करना है तो हमें और आपको देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना और हमें इसे अंजाम देना हमें बताता है। 5 नंबर क्या कह रहा है हमारा?
तो 5 नंबर जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह रहा है, सभी भाईचारे, सद्भाव, भाईचारे भावना को बढ़ाना और महिला का सम्मान करना। वही बात है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होके अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के लिए जब भी आहन किया जाए इसके लिए अपने आप को समर्पित करना। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, महिलाओं को सम्मान देना। यानी कि आप दिन पर दिन देखने को मिल रहा है कि जिस तरीक़ा से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है या सड़क पे हो, उसे हमें रोकना और उन्हें अपनी एक सम्मान बहन की नज़रों से देखना की बात कर रहा है। छठा हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, छठा कह रहा है कि हमारी संस्कृति विरासत को संरक्षित करना। हमारी हेरिटेज की बात कर रहा है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो कोई और ऐसा हेरिटेज हो जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे इस भूमि पे बनाया गया, उसे हमें हिफाजत करना है, उसे क्षति नहीं पहुंचाना। सातवां हमारा क्या कर रहा है, सातवां बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, पर्यावरण वन्य जीव झीलों की रक्षा करना। यानी कि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाना, पेड़ पौधे काटना और जहाँ तक कि आप देखिएगा कि पॉल्यूशन से हमें बचाना, ये सब पर्यावरण, पेड़ लगाना की बात हो जाएगी। वन्य जीवों की रक्षा करना की बात हो जाएगी कि हमें वन्य जीव के शिकार नहीं करना है, जिस तरीक़ा से आए दिन शिकार हो रहे हैं। और झील और नदियों को, भारत एक नदियों का संगम वाला देश भी माना जाता है और इसे हमें संस्कृति जो हमारी है नदियाँ, उसे हमें संरक्षित करना है। आठवां हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, आठवां हमारा कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार की भावना को विकसित करना। यानी कि विज्ञानवाद को अपने अंदर लाना। रूढ़िवाद जो समाज में प्रचलित है, रूढ़िवाद से हमें दूर हटने की बात कह रहा है और विज्ञानवाद को अपनाने की बात कर रहा है। और मानवतावाद, जहाँ की सामाजिक तौर पे लोगों को रहना सहना की बात किया जा रहा है। 9th हमारा क्या कह रहा है, 9th जो हमारा कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यानी कि आए दिन जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, हमें प्रोटेस्ट में देखने को मिलता है कि सार्वजनिक संपत्ति की, यानी कहीं पे सड़क जला दिया गया, तो कहीं पे आप देखिएगा तो गाड़ी फूंक दिया गया, कहीं संसद भवन में आग लगा दी गई। इससे हमें दूर रहना, क्योंकि ये हिंसा को प्रेरित करता है। और नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 10वां नंबर हमारा कह रहा है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों का उत्कृष्टता प्रयास करना। और जो भी काम करना एक सामाजिक तौर पे व्यक्तिगत मिल के काम करना, जो कि हमारे देश के हित में बेहतर होगा। 11वां नंबर हमारा, जो हमने ऊपर भी बात किया, माता पिता का कर्तव्य दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। यानी कि निःशुल्क की यहाँ पे बात आ जा रही है। और ये हमारा पूरा 11 को हो गया। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पे लागू होगा, यानी कि विदेशियों पे नहीं, विदेशी नागरिक पे नहीं लागू किया जाएगा। ये हमारा था आज का सेशन और यूपीएससी का हॉट टॉपिक माना जाता है ये। इसमें आए दिन लगातार सवाल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।